बिहारी को रास्ते में लिट्टी खिलाते लाना है, मतलब गाली दिया जाता है बिहारी को। इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद, बड़ा बड़ा बिहार में नेता होने के बावजूद अभी भी केंद्र में बिहार के ही बदौलत सरकार चल रहा है। बिहार को वास्तविक में मिला क्या? बिहार अभी भी सबसे गरीब राज्य, सबसे बेरोजगार राज्य, सबसे कमजोर राज्य। दिल्ली में तो मैं सोम कुमार शांति। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो 2025 में विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो उसी को लेकर के हम लोग क्षेत्र में निकले हुए हैं। कहीं ना कहीं क्षेत्र की जो बदहाली है, जो समस्या है, उनको दिखाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे धावोली पश्चिमी पंचायत में आए हुए हैं और यहाँ पे इस पंचायत के जो सरपंच हैं उनसे आप लोगों को मिलवाते हैं। और यहाँ पे एक अच्छी चीज हमको देखने को मिला है, ये जो है आदर्श ग्राम कचहरी लगाए हुए हैं। कहीं ना कहीं एक अनोखा चीज है, आप सभी को दिखाते हैं। ये देखिए, जो जितने भी जनता की समस्याएं होती है, और आइए यहाँ के जो वर्तमान सरपंच हैं उनसे आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका सरपंच साहब। नमस्ते, आपका भी स्वागत है। आपका ये चैनल का नाम है NRM टीवी न्यूज। बहुत बहुत आपको और आपके टीवी चैनल के सभी दर्शकों को मैं रुपेश मिश्रा, सरपंच, सह सरपंच संघ अध्यक्ष, सह पदयात्री जन सुराज अभियान का हृदय से आभार वंदन करता हूँ। सरपंच साहब, आप देख रहे हैं कितने बार सरपंच बने हुए हैं? इससे पहले हम पंचायत स्तर पर जिला परिषद का चुनाव लड़े थे। इस बार ये पहला प्रयास है सरपंच बने हैं जो। अभी जैसा कि देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं सरपंच हैं और एक आदर्श ग्राम कचहरी लगाए हुए हैं। क्या मामला आता है आपके ग्राम कचहरी में? हाँ, इस संघीय व्यवस्था में ग्राम कचहरी सबसे न्यूनतम इकाई है। यहाँ पर भी दो तरह के वादों का निपटारा किया जाता है, दीवानी और फौजदारी। फौजदारी में हुआ मारपीट, झगड़ा, झंझट, और दीवानी में भू संबंधी विवादों का निपटारा किया जाता है। यही दो तरह का मसला आता है। अधिकतर मसला पंचायत में भू विवाद को लेकर के होता है, तो उसमें जो हम लोगों का क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अनुसार काम करते हैं। यहाँ से अगर नहीं होता है तो 45 दिन में उस वाद को यहाँ से खारिज करके, निष्पादित करके आगे भेज देते हैं। कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा भी पता चला है, जो आप कहीं ना कहीं मामला को यही निपटाने का प्रयास करते हैं और निपटा भी देते हैं। देखिए, इस पंचायती राज संस्था में जब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में शक्ति का विकेंद्रीकरण ही इसलिए हुआ कि न्यूनतम, मतलब ये सबसे छोटी इकाई में जो है मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। सरकार का ये प्रयास है और जनप्रतिनिधि ग्राउंड जीरो पर डेलीगेट करता है सरकार का, तो उसी का प्रक्रिया में हम लोग काम करते हैं। और मेरा तो खास करके रिकॉर्ड है कि इस पंचायत में आज तक 3 साल में मेरे यहाँ से एक भी केस जो है थाना नहीं गया है। कि देख रहे हैं, जो आजादी के बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी, आरजेडी और जदयू की सरकार बनी है बिहार में, तो आपके क्षेत्र में ऐसा क्या समस्या है जो सरकारें दूर नहीं कर पाई है? देखिए, ये तो कोसी का इलाका है। 2008 में यहाँ पर बाढ़ आई ना, प्रलयंकारी बाढ़, तो माननीय नीतीश कुमार जी यहाँ पर नारा लगाए बराक ओबामा की तरह, सुंदर कोसी, मजबूत कोसी, स्वच्छ कोसी। आप देख रहे हैं पूरे भारत के मानचित्र पर, अगर मतलब पूरे मानचित्र में अगर देखिएगा तो इतना पिछड़ा हुआ प्रखंड, एक तो सहरसा जिला ही पिछड़ा हुआ है। कोसी में भी, सहरसा जिला में भी पतरगढ़ प्रखंड का ये स्थिति है। आर्थिक असमानता में, शैक्षणिक असमानता में, सामाजिक अव्यवस्था में। आप अमृतकाल देश में चल रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं, पतरगढ़ प्रखंड में अगर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति में अगर महिला पोस्ट ग्रेजुएट, एक भी महिला पोस्ट ग्रेजुएट है तो उनको सामने लाया जाए। जनसुराज की तरफ से उनको पुरस्कृत। जो आप जनसुराज का जो है बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं, कब जुड़े हैं इनसे? हम जनसुराज से जुड़े, हम तो प्रशांत किशोर जी को जानते हैं 2013-14 ईस्वी से। 2013 से जान रहे हैं? हाँ, जब ये आईपैक चलाते थे। कैसे जानते हैं आप प्रशांत किशोर जी को? प्रशांत किशोर जी को कौन नहीं जानता, दुनिया जानता है। तो इंटरनेशनल फिगर है ना प्रशांत किशोर, कोई है कि रीजनल फिगर है कि इनको उस समय परिवेश में बांध दीजिएगा तो कोई नहीं जानेगा। ये इंटरनेशनल चेहरा है। और प्रशांत अपने आप में एक विचारधारा है। जनसुराज इन्हीं के माथा का उपज है। जनता का सुंदर राज,
अब तक प्रशांत जी नेता और दल का हाथ पकड़े हैं, लेकिन इस बार जनसुराज के माध्यम से प्रशांत किशोर जी जनता का हाथ पकड़े हैं। और एक बात पत्रकार महोदय जान लीजिए, ये प्रशांत जी ये साधारण हस्ती नहीं है, ये वर्तमान समय में ये गांधी हैं। हम लोग इतिहास में पढ़ा करते थे गांधी ने ये किया, गांधी ने वो किया। जब नजदीक से गए प्रशांत जी के पास तो पता चला कि ये गांधी ही नहीं, ये चाणक्य भी हैं, जो बिहार में हजारों चंद्रगुप्त खोजने निकले हैं। प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर एक चाणक्य नहीं बना रहे हैं, हजारों चाणक्य को खोजने के लिए निकले हैं। और कहीं ना कहीं बिहार में बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिसकी सरकार भी है, तो आप उस पार्टियों को छोड़ करके आप जनसुराज में जुड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी पार्टी होने के बावजूद, बड़ा बड़ा बिहार में नेता होने के बावजूद अभी भी केंद्र में बिहार के ही बदौलत सरकार चल रहा है। बिहार को वास्तविक में मिला क्या? बिहार अभी भी सबसे गरीब राज्य, सबसे बेरोजगार राज्य, सबसे कमजोर राज्य। दिल्ली में सेठ को काम होता है फैक्ट्री लगाने का, वहां मखौल बनाया जाता है। एक बस भेज दो बिहार, और सुनो, बिहारी को रास्ते में लिट्टी खिलाते लाना है, मतलब गाली दिया जाता है बिहारी को और लिट्टी को। लिट्टी खिला के लेते आएगा ना बिहार। और यहाँ का नेता जो चुन के जाता है, 40 में 39 सांसद चुन के गया। सेमी कंडक्टर का फैक्ट्री भी लगेगा गुजरात में, बुलेट ट्रेन का भी फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, हीरा भी तराशा जाएगा गुजरात में, कपड़ा भी मैन्युफैक्चरिंग होगा पत्रकार साहब गुजरात में। और देश में 100 में 60% नमक का उत्पादन होगा गुजरात में। सांसद गया यहाँ से, हम लोगों को क्या मिला? मोदी जी का मिला, मोदी जी का गारंटी कहाँ गया? कहीं ना कहीं देख रहे हैं जो वर्तमान सरकार से आपका बहुत ही शिकवा गिला है, और नीतीश कुमार के वजह से ही केंद्र में आपकी बार सरकार बनी है। लेकिन नीतीश कुमार ना ही एक फैक्ट्री का मांग किया है, ना ही कोई उद्योग का मांग किया है। आप ही बताइए, पत्रकार विशेष दर्जा का मांग किया है। इस बार भी 30 सांसद गया है गुजरात से, कहीं 6 ज्यादा सांसद इस बार भी गया है। बिहार में क्या पोर्टफोलियो मिला? एक भी पोर्टफोलियो से एक भी बच्चे को रोजगार मिल सकता है? एक भी इंडस्ट्री बैठ सकता है? पलायन 4 तारीख से पहले यहाँ पर ठूस ठूस के भैंस बकरी की तरह ठूस ठूस के रेल के बोगी में, यहाँ तो वंदे भारत भी नसीब नहीं होता है। और आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं जनसुराज से, ये सुनने में आया 2 अक्टूबर को पार्टी भी बना रहे हैं और 243 सीट पे अकेले चुनाव लड़ेगी। क्या आपको लगता है ये मतलब चुनाव में सफल हो पाएंगे? देखिए, जनसुराज पार्टी एक दिन में नहीं बन रहा है। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी के भितरहवा चंपारण से जब यह पदयात्रा चला 38 जिला को नांगने के लिए, 530 प्रखंड में घूमने के लिए, एक एक पंचायत, अब तक 5,500 गांव में प्रशांत किशोर का पैर पहुंच गया है। और अब तक जो बाकी है 2 अक्टूबर से पहले हर हालत में पदयात्रा के द्वारा वो पूरा किया जाएगा। और प्रखंड स्तर से लेके पंचायत स्तर तक एक एजेंडा बनेगा, एक विजन बनेगा, एक योजना बनेगा 10 साल के राजनीतिक क्राइटेरिया का। उसमें डेवलपमेंट का आधार रखा जाएगा। पतरघट में क्या जरूरी है, सोनबरसा में क्या जरूरी है, बनमा इटहरी में क्या जरूरी है, इसका एक ब्लूप्रिंट बनेगा 10 साल का। और 2 अक्टूबर को हम लोग 1 करोड़ संस्थापक सदस्य के साथ जनसुराज पार्टी का गठन पटना के गांधी मैदान में होगा। ये हम लोगों के अधिवेशन में ऐसा प्रस्ताव पारित हो गया है। और एक जानकारी आपको दे दूं पत्रकार महोदय, पार्टी 2022 से लेके 2024 तक पूरा बिहार में भ्रमण करने के पश्चात समाज के सही लोग, सही सोच, जिनमें सामूहिक नेतृत्व करने की क्षमता है, सबको एक मंच पर लाया। मेरे जनसुराज में अंबेडकर राइट भी है, समाजवादी भी है, दक्षिणपंथी विचारधारा भी है, वामपंथी विचारधारा, सबका कॉकटेल है जनसुराज। आप सभी को मिला करके चल रहे हैं? सबको मिला करके जनसुराज में। यहाँ पर 2 ही संकल्प है, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करना, और सरकार बन जाए तो 400 के बदले 2000 पेंशन। यही संकल्प है, यही 2 संकल्प है।
पुल पुलिया बनते रहेगा। 2025 में कैसे चुनाव लड़िएगा? आरक्षण महिलाओं को कितना मिलेगा, मुस्लिम को वर्ग के कितना मिलेगा, और आप जैसे SC देखिए, ST? अधिवेशन में प्रशांत किशोर जी ने क्लियर कर दिया कि जो आपके सुशासन बाबू ने जो जातीय सर्वेक्षण किया, उसी सर्वेक्षण को आधार मान करके जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी सत्ता में हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय होगा। 19% मुसलमान के लिए, अच्छा, महिलाओं को कितनी सीट दे रहे हैं? 40 लोकसभा, ये हम लोगों के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित। अभी तक तो कोई पार्टी नहीं दिया है इतना सीट महिलाओं को। ये सब पार्टी की तरह नहीं ना है, ये अन्य पार्टी की तरह नहीं है, ये जनता का हाथ पकड़ा गया। इस पार्टी के लिए गांव गांव प्रशांत किशोर जी पैदल घूमे हैं, घूम ही रहे हैं।